नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम भिन्न के बारे में देखेंगे। यह आपका कक्षा 6 के अध्याय 5 पेज नंबर 104 से 130 में दिया हुआ है और वर्ग 7 के अध्याय 2 पेज संख्या 42 से 48 में दिया गया है। तो हम भिन्न के बारे में जानेंगे कि भिन्न क्या है। भिन्न पूर्ण संख्या का ही एक भाग होता है। अब हम भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे और किस प्रकार से उसको लिखा जाएगा, यह विस्तार से देखेंगे। यहाँ आपके पास मैंने एक खीरा लिया है। अब ये क्या है, एक पूरा खीरा है, तो इसको हम लिखेंगे एक। अब हम इसको क्या करेंगे, दो बराबर भागों में काट देंगे। अब ये हमारे पास कितना टुकड़ा हुआ, दो टुकड़ा हुआ। और प्रत्येक टुकड़ा क्या है, आधा है। आधा मतलब 1/2। यानी भिन्न क्या है, किसी भी पूरे भाग का कुछ अंश। तो इसको हमने कितने बराबर भागों बांटा, 2 बराबर भागों में बांटा। इसको जब हम इसे फिर से काटते हैं 10 बराबर भाग में, इस तरह से काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बराबर भागों में जब हम काटेंगे इस तरह से, भाग कैसा होना है, बराबर होना है। अगर इसमें से 10 में से हम 2 भाग, 1 और 1 2 भाग लेते हैं, तब इसको हम क्या लिखेंगे, 2/10। शुरू में हमने कितने भाग काटे थे, 10 भाग काटे थे। उसमें से कितने लिया हमने, 2 भाग, तो 2/10। इसी तरह से मेरे पास एक फूल है। फूल में कितनी पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4 5। अब इस फूल में से अगर इसके एक पंखुड़ी को हम कलर कर दें, ये पांचों पंखुड़ियां कैसी हैं, बराबर है। एक भाग को अगर हम कलर कर दें, इस भाग को हम रंगीन कर देते हैं, तरह से अलग कर देते हैं, तो हमारा कितना भाग अलग हुआ, 1/5। 1/5। अगर इसकी 2 पंखुड़ियों को हम कलर करते हैं इस तरह से, तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक गाजर लिए हैं। अगर गाजर को हम इस तरह से कट करते हैं, तो यहाँ भी हमारे 2 भाग हुए, लेकिन ये दोनों भाग आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम 1/2 नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर एक पत्ती है, पत्ती को भी उसी प्रकार से अगर हम इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं, तो ये दोनों भाग आपस में बराबर नहीं हुए, तो ये भी आधा भाग नहीं कहलाएगा। जब हम इसको बीच से, इसके मिडरिप से काटेंगे इस तरह से, तो यह क्या कहलाएगा, हमारा 1/2 भाग कहलाएगा। तो अभी हमने क्या देखा, गाजर और खीरा। खीरा इस तरह से शेप हमारा है। इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया। भाग कैसे होना है, बराबर होना है। तो ये जो भाग है वह क्या कहलाएगा, कितने भागों में हमने बांटा, 1/2। 2 बराबर भागों में बांटा, तो प्रत्येक भाग कितना हुआ, 1/2, यानी आधा। तो भिन्न कहने का अर्थ है कि पूर्ण संख्या का अंश, पूर्ण संख्या का अंश। तो ये पूरा कितना था, 1 था। कितना था, 1 था। और इसको हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, यानी ये हो गया 1/2 और ये हो गया 1/2। यानी 1/2 में हम 1/2 जोड़ेंगे तो पूरा 1 भाग हमको प्राप्त होगा। तो 1/2 क्या कहलाया, भिन्न या फ्रैक्शन कहलाया। अब हमने दूसरे उदाहरण में गाजर का देखा इस तरह से। अगर इसको हम ऐसे काटते हैं, तो ये 1/2 नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों भाग
अलग अलग है। ये भाग बड़ा है और नीचे वाला जो भाग है वो अलग है। तो इसको आधा करने के लिए हमको किस प्रकार से काटना पड़ेगा? बीच से काटना पड़ेगा। इस तरह से जब हम काटेंगे तो दोनों भाग बराबर होंगे, तो दोनों भाग 1/2 और 1/2 कहलाएगा। आगे हमने क्या देखा था? जब खीरा को 10 बराबर भागों में बांटा, इस तरह से है हमारा, इसको हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर भागों में बांट लिया। इसमें तो भाग लिए। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये भाग जो है वो छोटा छोटा है, बीच का जो भाग हो गया हमारा बराबर हो गया, तो ये भी हमारा सही तरीके से बंटवारा नहीं हुआ। सही तरीके से बंटवारा के लिए क्या होना है? प्रत्येक भाग को बराबर होना है। जैसे अगर हम एक गोलाकार चीज लेते हैं, मान लीजिए हम रोटी लेते हैं, इस तरह से हम एक रोटी लिए और उसको हम 2 बराबर भाग में बांट दिए, तो प्रत्येक भाग क्या कहलाया? 1/2 कहलाया। अब इसको फिर से हम उसका आधा कर देते हैं, तो कितने भाग बट गए? 1, 2, 3, 4। अब प्रत्येक भाग कितना है? 1/4। कितना लिखेंगे? 1/4, यानी 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4 जो 1/4, यानी एक रोटी के हमने कितने टुकड़े किए? 4 टुकड़े किए, और चारों टुकड़ों को मिला करके हमको एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, यानी एक पूरी रोटी प्राप्त होगी। अब हम दूसरे ढंग से देखते हैं। मान लो हमको लेना है 7/2। कितना लेना है? 7/2। अब इसे हम कैसे चित्र के रूप में दर्शाएं? तो ये थोड़ी सी बड़ी समस्या हो जाती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसको भी हम आसानी से चित्र द्वारा निरूपित कर सकते हैं। हमारा नीचे का जो भाग है हर कितना है? 2 है। तो हम कोई भी चीज को कितने भागों में बांटेंगे? 2 बराबर भागों में बांटेंगे। इस तरह से 2 भाग, ऐसे इसको भी हम काट देंगे। 2/2, 2/2, 2, 4 हो गया हमारा। फिर तीसरा भी लेंगे हम 2/2। अब चौथा लेंगे हम 1 हम कितना भाग लेंगे? 1 भाग लेंगे। 1/2, 1/2। तो 7/2 को चित्र के द्वारा हम इस तरह से निरूपित करेंगे। हर कितना था हमारा? 2 था। तो हम यहाँ पर पहले चीज को 2 भागों में बांट दिए, लिखे 2/2, दूसरा भी 2/2, तीसरा 2/2, 2, 2, 4 और 2, 6। हमारा अंश कितना है? 7। तो 1 भाग और हम लेंगे, तो चौथे समान का हम कितना भाग लेंगे? 1 भाग देखेंगे। अब सबको जोड़ करके हम देखेंगे कि हमारा 7/2 आता है कि नहीं आता है। तो सभी भिन्न में हमने क्या देखा कि हर कितना है? 2 है, तो लासा भी हो जाएगा 2। अब लिखेंगे 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़, यहां पर कितना आ जाएगा? 1, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 7, 7/2। तो इस तरह के जो भिन्न है उसे हम विषम भिन्न कहते हैं, और इसे हम इस प्रकार चित्र बनाकर आसानी से निरूपित कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे भिन्न कितने प्रकार के हैं। तो भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार। सबसे पहला हम देखेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न
या प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो किसको बोलेंगे हम? वैसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। वैसा भिन्न जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे 3/7, यहाँ अंश है 3, हर है 7। इसी तरह से 2/5, 1/7 और भी हम बहुत सारे भिन्न ले सकते हैं। तो उचित भिन्न हम कब कहेंगे? जब अंश छोटा हो किससे? हर से छोटा हो। किसी भी भिन्न में जब अंश हर से छोटा हो तब वह उचित भिन्न कहलाता है। दूसरा देखेंगे विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका ठीक उल्टा है। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि अंश छोटा था हर से, लेकिन विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका ठीक उल्टा होगा। क्या होगा? 7/3, 5/2, 4/3। इन सब उदाहरणों में हम क्या देख रहे हैं कि अंश बड़ा है किससे? हर से बड़ा है। तो विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको कहेंगे? वैसा भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो किससे? हर से बड़ा होता है। और तीसरा देखेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो विषम भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भिन्न होता है या उचित भिन्न होता है। एक पूर्ण संख्या होगा और दूसरा उचित भिन्न होगा। कैसे? 7/3। एक उदाहरण हम लेते हैं 7/3। अब इसको हम भाग देंगे 7 को 3 से। 7 को 3 से भाग देंगे, कितना पड़ जाएगा? 3 दूना 6। शेष कितना बच गया? 1। तो दूसरे शब्दों में हम इसको कैसे लेंगे? 2/1/3। 2/1/3 यानी 2 भाग पूरा और 1/3 यानी 1/3। दोनों मिलकर के क्या बनाया? 7/3। इस तरह से मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या होगी और दूसरा भिन्न होगा। आगे हम देखेंगे तुल्य भिन्न। तो चौथा हमारा हो जाएगा तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न। तुल्य या समतुल्य भिन्न। जैसे मान लो हम ले 1/2, उसका समतुल्य भिन्न हमको ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न है हमारा कि 1/2 का 3 समतुल्य भिन्न ज्ञात करें, तो हम क्या करेंगे कि जिस संख्या से हम ऊपर में गुना करेंगे यानी अंश को गुना करेंगे, उसी संख्या से हर को भी गुना करेंगे। तो 2 एका 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पर 1 से 3 गुना करें, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 1 चौके 4, 2 चौके 8। तो ये सब क्या है? समतुल्य भिन्न है। यानी जितना संख्या से हम अंश को गुना करेंगे उतना ही संख्या से किसको गुना करेंगे? हर को भी गुना करेंगे। आगे हम देखेंगे समान भिन्न। तो पांचवा है समान भिन्न। समान भिन्न वैसा भिन्न जिसमें हर समान हो। जैसे 2/9, 3/9,
4/9। तो यहाँ पर क्या है, हर बराबर है। तो ऐसा भिन्न जिसमें हर बराबर हो उसे हम समान भिन्न कहेंगे। और हमारा लास्ट है असमान भिन्न। असमान भिन्न 1/9, 2/7, 3/5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी का हर क्या है, समान नहीं है, असमान है, अलग अलग है। तो जब हर अलग अलग हो सभी भिन्नों का, तब हम उसे क्या कहेंगे, असमान भिन्न कहेंगे। अब हम देखेंगे कि इस तरह के जो भिन्न हमको दिए गए हैं उसे हम किस प्रकार से जोड़े और उसका घटाव किस प्रकार से करें। ये है कक्षा 7 की गणित की किताब। इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 2.1। 5वां नंबर है जोड़िए। 3/5 जोड़ 2/7, 3/5 जोड़ 2/7 कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लासा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। अब यहाँ पर लासा निकालने के लिए, लासा यानी एलसीएम, यहाँ हर है 5, यहाँ है 7, किसी का किसी में भाग नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5 गुना 7। 5 सते कितना हो गया, 35 हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे इस तरह से 35। अब हम अंश को पहले लिख लेंगे 3 गुना 5 से 35 में भाग देंगे तब बढ़ जाएगा, 5 सते 35, प्लस का साइन है प्लस, यहाँ अंश कितना है 2 गुना हर कितना है 7, 7 से 35 में भाग देंगे तब बढ़ जाएगा, 7 पचे 35, 5 बार जाएगा। अब हम पहले गुना को करेंगे। सबको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने बोडमास के बारे में बताया था। तो जोड़ से पहले हम किसको गुना करेंगे, गुना को हल करेंगे। 7 या 21 जोड़ 2 पचे 10/35 जोड़ देंगे, 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, 31/35। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे, थोड़ा दूसरे ढंग का देख लेंगे। ये था हमारा 5वां का पहला प्रश्न। इसी का है चौथा प्रश्न। प्रश्न है हमारा 2.1/8 प्लस 3.1/7 प्लस 4.1/3। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यानी मिश्र संख्या है। तो इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का हम पूरा करेंगे, तो हो जाएगा 8 दूना 16, 16 और 1 17, 17/8 जोड़ 7 या 21, 21 और 1 22, 22/7 जोड़ 3 चौके 12, 12 और 1 13, 13/3। फिर से देखो साधारण भिन्न में हमने कैसे बदला, ये दोनों का हम गुना करेंगे और जो अंश है उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 8 दूना 16, 16 और 1 17, 17/8, 7 या 21, 21 और 1 22, 22/7, 3 चौके 12 और 1 13/3। अब सबका हम लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए क्या यहाँ पर देख रहे हैं, हर है 8 7 3, 8 7 3। ये तीनों अंक ऐसे हैं जो एक दूसरे से विभाजित नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे, तीनों को गुना कर देंगे। लासा निकालने के लिए गुना करेंगे तो क्या हो गया, 7 या 21, 21 8 कितना आएगा, 21 गुना 8, 8 1 8, 8 दूना 16, कितना आ गया 168। तो लासा हुआ हमारा 168। तो यहाँ हम लिखेंगे 168। अब अंश को हम जैसा है वैसे ही लिख देंगे, 17 है 17 लिख देंगे। अब 8 से हम 168 को भाग देंगे, 8 से 168 को भाग देंगे तो 8 को छोड़ करके हमारे पास कितना बच रहा है, 7 या 21, यानी 21 बार भाग जाएगा। 21 प्लस 22 गुना, अब 7 से हम 168 में भाग देंगे
उसी तरह से देखिए 7 से हम 168 में भाग देंगे तो 7 को छोड़ करके हमारा क्या बच रहा है, 8 तिया 24, 8 तिया 24 प्लस 13 गुना यहाँ हर कितना है 3 को हम छोड़ देंगे, क्या बच रहा है 8 और 7, 8 सते 56। अब हम इसको हल करेंगे, 17 एका 17 का 7, 17 दुना 34, 34 और 1 35, 17 एका 17 के 7, 17 दुना 34 और 1 35। अब 22 से गुना करेंगे 24 को, 22 से गुना करेंगे हम 24 को, 2 चौके 8, 2 दुना 4, पहली संख्या के नीचे में हम 0 लगा देंगे। अब दहाई अंक से गुना करेंगे, 2 चौके 8, 2 दुना 4, अब हम जोड़ देंगे इसको 8, 8 4 12 का 2, 4 और 1 5, 528, 528 लिख लेंगे प्लस। अब 13 से गुना करेंगे 56 को, 13 छक 78 के 8, 13 पचे 65 और 7 बाकी बचा था, 65 और 7 कितना हो जाएगा 72, 65 और 7 72 बटा 168, 168। अगर आपको इस तरह से जोड़ने में दिक्कत होता है तो ऊपर नीचे लिख करके भी आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे, बहुत बच्चे सीधा सीधा जोड़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। 357, 528 और 728 जोड़ेंगे। 8 8 16, 16 4 20 और 3 23, 8 8 16, 16 4 20 और 3 23 के 3 हाथ में सिर्फ 2। देखो अगर भूल गए हो तो जोड़ने के लिए यहाँ पर हमारा शेष बच गया 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 10, 2 11, 11 का 1, फिर यहाँ पर हासिल बचा हमारा 1। अब 3 और 1 4, 4 और 5 9 और 7, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, यानी 1613, 1613 बटा 168, 1613 बटा 168। अब यहाँ पर देखो अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यह किस प्रकार का भिन्न बना, किस प्रकार का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न बना। अब विषम भिन्न को हम उचित भिन्न कैसे बनाएंगे, ये क्या है हमारा मिश्र भिन्न का उदाहरण है। इसको हम किससे भाग देंगे, 168 से, 168 से भाग देंगे, 168 से भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा 168, यहाँ हम 3 अंक लेते हैं तो 161 होता है, यानी 9 बार भाग जाएगा। करके देखते हैं, 9 8 72, 72 का 2 हाथ में से कीजिए बचा 7, 9 6 54 और 6 60 और 1 61 का 1, 61 का 1 हाथ में से 6, 9 1 का 9 और 6 15, 3 में 2 गया 1, 1 में 1 गया 0, 6 में 5 गया 1, आगे भाग जाएगा। शेष बचा हमारा 1 और हमको भाग देना है किसे 161 से, यानी निश्चित रूप से ये भाग नहीं जाएगा। तो इसको हम लेंगे, कितना बार भाग गया 9 बार गया, शेष बचा 101, भाग दिया हमने किसे 168 से, यानी 9 पूर्णांक 101 बटा 168। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि भिन्न का व्यवकलन यानी घटाव कैसे करें और गुणा कैसे करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।